औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम एडोब फोटोशॉप में वेक्टर इफ़ेक्ट तैयार कर सकते हैं कुछ छोटे से स्टेप्स करके बहुत ही आसानी के साथ। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले हमने करना ये होता है कि आपने अपनी इमेज ओपन कर लेनी है। इमेज ओपन करके कंट्रोल प्लस ऑल्टर का बटन प्रेस करते हुए आई का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये इमेज का साइज़ आपके सामने ओपन हो जाएगा। याद रहे कि इमेज के साइज़ के लिए आपके ईच पिक्सल्स 2000 और मिनिमम 150 रेजोल्यूशन इसका होना चाहिए। उसको आप सेट कर लें। देखिए हमारी इमेज बड़ी हो चुकी है। इवन के ये तो वैसे ही लार्ज पिक्चर थी, काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन वाली। अगर आपकी पिक्चर छोटी हो तो आप इमेज का साइज़ इतना बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट आपने मैजिक सिलेक्शन टूल लेना है और इसके बाद इस तरह से आपने इस इमेज को, जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है प्रॉपर्ली। सिलेक्ट करने के वजह ये है कि हम उसे बैकग्राउंड से अलग करना चाह रहे हैं। ये देखें, हम स्पीडली मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। अच्छे से आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करेंगे। इससे आपने रिफाइंड एजिस का ब्रश लेके इसके एजिस पे ज़रा सा फेर दें ताकि इसकी एजिस में कुछ वाइटनेस अगर रह गई हो, प्रॉपर सिलेक्ट ना हुआ हो तो वो अच्छे से सिलेक्ट हो जाए। और ये लेयर मास्क पे क्लिक करते हुए हम दोबारा ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा लेयर मास्क बन के हमारा इमेज हमारे सामने आ चुका है। ये आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से इसकी जो है बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब इसके नीचे हम एक अलग से लेयर बनाएंगे, न्यू लेयर इस सब्जेक्ट के नीचे। और इस पर हम कोई सा भी कलर देने के बाद जो है इस पर ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं एक अच्छा सा। और ऊपर वाली लेयर पर जिस पर हमने लेयर मास्क बनाया था उस पर राइट क्लिक करके अप्लाई लेयर कर दें तो उसकी मास्क ख़त्म हो जाएगा और मास्क अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने इसकी जो है बैकग्राउंड के लिए ग्रेडियंट भी बना लिया। अब हमने सबसे पहले ये करना है कि इमेज की डुप्लीकेट बनाकर फ़िल्टर्स में जाकर फ़िल्टर्स के ऑप्शन में शार्पन और स्मार्ट शार्पन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले इस तरह से आप अपनी वैल्यूज़ को सेट कर लें। अगर आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट भी हो सकती हैं आपकी इमेज के हिसाब से, बट अगर आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं। और नीचे गॉसियन ब्लर पर रख कर इस वैल्यू के साथ आप इसको ओके प्रेस करेंगे। मैंने जो है इसके वैल्यूज़ सबसे पहले दी हैं 240 और इसके बाद 3 पिक्सल्स और उसका जो है ब्लर नॉइजी जो इफेक्ट है उसको 30 पे रख दिया और ये हमने ओके कर दिया। ये देखिए आपके सामने इसका रिजल्ट अब निकल के सामने आ गया। ठीक है, अब इसको डुप्लीकेट वाली इमेज को हम थोड़ी देर नीचे ले लेते हैं, उसका फ़िलहाल काम नहीं है। उसके बाद हम सबसे पहले दोबारा फ़िल्टर में जाएंगे। इसके बाद हम स्टाइलाइज में जाएंगे और यहाँ पर डिफ्यूज़ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने विंडो खुलेगी। इस पर एनिसोट्रॉपिक पे आपने सिलेक्ट करके ओके प्रेस करना है। जिसके बाद आपने इमेज में जाकर रोटेट पे जाकर 90 डिग्री पे इमेज को रोटेट करके दोबारा डिफ्यूज़ अप्लाई करना है। इसी तरह अब जब ये डिफ्यूज़ अप्लाई हो जाए तो दोबारा से 90 डिग्री आपने रोटेट करनी है इमेज के ऑप्शन में जाकर और दोबारा डिफ्यूज़ अप्लाई कर दें। इसी तरह चारों साइड्स पे हम इमेज को रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद जो है हम इसके ऊपर डिफ्यूज़ अप्लाई करेंगे ताकि प्रॉपर्ली डिफ्यूज़ हो जाए। तो इसका ज़रा सा जो है डिटेल्स वगैरह आपको वाज़ेह नज़र आने लगेंगी। ये ज़रा सा इसका प्रोसेस कंप्लीट होते ही मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए हमने फोर्थ एंगल पे इस वक्त 90 डिग्री पे हमने दोबारा से इसको रोटेट करना है। फाइनल है ये और इसके ऊपर हमने अब दोबारा एक बार डिफ्यूज़ अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये फ़िल्टर अप्लाई हो चुका प्रॉपर्ली। इसके बाद हम दोबारा ऊपर वाली इमेज पर जाकर फ़िल्टर्स में जाकर जो है डिफ्यूज़ तो हमने अप्लाई कर दिया। अब दोबारा से इसके ऊपर यही सारा प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। जी, तो ये हमारा इस वक्त जो है फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप में हम दोबारा से फ़िल्टर्स ऑप्शन में जाकर शार्पन पे जाकर स्मार्ट शार्पन पे जाएंगे और इसकी अमाउंट जो है हम 240 जो इसकी रेडियस है उसको 3 पिक्सल्स पे रखेंगे। रिड्यूस नॉइस को 30 पे रख देंगे और यहाँ पर जो है गॉसियन ब्लर अप्लाई हुआ होना चाहिए। और अब दोबारा से हिट ओके करेंगे तो ये एक छोटा सा प्रोसेस करता है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम दोबारा से डिफ्यूज़ में जाकर एनिस्ट्रोपी पे क्लिक करके ओके कर देंगे और ये इसको हम जब ओके करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। दोबारा हमने ये फर्स्ट स्टेप में हमने जो प्रोसेस किया था उसे दोबारा हम सारा रिवाइज कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हम मज़ीद इसको शार्प करना चाह रहे हैं इमेज को। जिस तरह ये स्लोली ग्रेजुअली जो है इमेज आपकी शार्पन होती जाएगी, आपका जो है वेक्टर आर्ट का इफेक्ट इसमें आने लगेगा। देखिए वही सारा कंप्लीट प्रोसेस हम दोबारा कर रहे हैं।
उसी तरह इमेज के ऑप्शन में जाकर हमने रोटेट किया इमेज को 90 डिग्री क्लॉकवाइज पर, और जो है ये इमेज को दोबारा से डिफ्यूज़ अप्लाई किया। इसी तरह दोबारा करेंगे कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंगल पर जो है हम इमेज को रोटेट कर देंगे, दोबारा से डिफ्यूज़ अप्लाई करेंगे। और इसके बाद थर्ड स्टेप भी यही होगा इसका, क्योंकि हमने पिछली फर्स्ट स्टेप 1 में हमने प्रॉपर्ली देख लिया कि हमने चारों तरफ जो है पिक्चर्स को रोटेट किया इसी इमेज को, और जो है इस पर हमने डिफ्यूज़ अप्लाई कर दिया। इसकी वजह ये थी कि हम इसको चारों एंगल से जो है बिल्कुल प्रॉपर्ली डिटेल्स इसकी वाजे करना चाह रहे हैं, तो इसको हम इस प्रोसेस से गुजार रहे हैं इस इमेज को। अब देखिए हम दोबारा से इस इमेज को 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंगल पे जब रोटेट करेंगे तो ये हम फाइनली हमारी पिक्चर स्प्रेड होके आ गई है, और ये फाइनल डिफ्यूज़ का जो फंक्शन हमने अप्लाई करना था वो भी हमने फिल्टर अप्लाई कर लिया। जी, तो ये ऑलमोस्ट हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो लास्ट हमने ये करना है कि दोबारा से फिल्टर्स में जाकर शार्पन में जाकर स्मार्ट शार्पन पे क्लिक करेंगे, और वही वैल्यूज़ लेते हुए अमाउंट यानी कि 30 to 40 रेडियस इसका 3 पिक्सल्स और रिड्यूस नॉइस को जो 30 डिग्री पर 30% पर रखकर गोजिन ब्लर पर रखते हुए ओके का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो ये कुछ प्रोसेस करेगा, क्योंकि फ़िल्टर हमने काफ़ी अप्लाई किए हुए हैं तो ज़रा सा बास टाइम स्लो काम करता है। कोई इशू नहीं है, आप इसको अपना काम करने दें प्रॉपर तरीके से। ये हमारा ऑलमोस्ट स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, और ये आप देख सकते हैं रिज़ल्ट हमारे सामने है। प्रीवियस इमेज ऐसी थी और इस वक्त फ़िल्टर्स अप्लाई करके स्टेप 1 कंप्लीट करके हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस नतीजे में। अब हमने ये करना है कि हमारे सब्जेक्ट को राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दें सबसे पहले तो। ठीक हो गया। अब इसमें इसकी कंट्रोल जे प्रेस करते हुए 2 डुप्लीकेट्स और बना लें, जिसमें हमने नाम रख देने हैं, इनका हार्ड डिटेल्स कर देना है, इसके बाद इसको कर देना सॉफ्ट डिटेल्स, और इसके बाद थर्ड वन को हमने कर देना हाई पास। ठीक है, ये तीनों के रीनेम हम कर चुके। ये हाई पास हो गया। हाई पास के बाद हमने सबसे नीचे वाली फर्स्ट लेयर जो ओरिजिनल है जिसको हमने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, तो उस पर रखते हुए हम दोबारा से फिल्टर्स में जाएंगे। फिल्टर्स में जाके इस दफ़ा फिल्टर गैलरी पे क्लिक करना है, और आर्टिस्टिक सबसे ऊपर जो इसका जो फंक्शन होता है उसमें कटआउट पे हम क्लिक करेंगे। कटआउट पे क्लिक करते हुए हमने ये करना है सबसे पहले तो कि इसकी वैल्यूज़ में चेंज कर रहा हूँ। ये इस वक्त खैर बाई डिफ़ॉल्ट प्लास्टिक बोर्ड पर पड़ा हुआ था, इसको हमने कटआउट पे क्लिक करना है। इसकी वैल्यूज़ यहाँ से मैं दे रहा हूँ 8, और यहाँ से मैं दे रहा हूँ 5, और यहाँ से मैं दे रहा हूँ 1। जस्ट इसके बाद ओके के बटन पर प्रेस करेंगे, और देखें ये हमारे फ़िल्टर सप्लाई हो चुका। अब हमने करना ये है कि इसमें दोबारा से शार्पन में जाके अनमास्क शार्प कर देना है। अनशार्प मास्क पे जब आप क्लिक करेंगे तो अमाउंट देंगे 150, इसकी रेडियस होगी 2 पिक्सल्स, और थ्रेशोल्ड को 0 पे क्लिक करके आप ओके प्रेस करेंगे। इसके बाद हमने सेकंड वाली लेयर पे चला जाना है, जो इसकी हमने फर्स्ट डुप्लीकेट बनाई थी जिसका नाम हमने रखा था सॉफ्ट डिटेल्स। ठीक है, उस पर जाने के बाद हमने फ़िल्टर्स पे क्लिक करना है। फ़िल्टर्स में वही दोबारा फ़िल्टर्स गैलरी में जाएंगे, और इस दफ़ा जो है हम इसकी नंबर वैल्यू को नहीं छेड़ेंगे, इसकी सिंप्लिसिटी एजिस को जो है बढ़ाकर 6 प्रेस करके ओके करेंगे। और दोबारा से ये देखें इसके फ़िल्टर्स के इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे इसलिए रखा था कि हम इसके फ़िल्टर्स को लेट सपोज हमसे कोई गड़बड़ हो जाती है तो इसके फ़िल्टर्स ये जो नज़र आ रहे हैं जहाँ मैंने माउस कर्सर रखा इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये दोबारा से वही फ़िल्टर्स का गैलरी आपको ओपन करके दे देगा, जिसमें आप रद्दोबदल कर सकते हैं अगर चाहें तो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। देखें ये मैंने करके दिखाया। अब इसके बराबर में यहाँ पर इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, जो फ़िल्टर हमने अप्लाई किया उस पर जस्ट आपने क्लिक करना है। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। आपने इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी सिवाय 35% तक इसका ओपेसिटी आप ले जाएँ, ओपेसिटी कम करनी है। ओपेसिटी कम करने के बाद दोबारा से इसी लेयर पर रहते हुए हम स्मार्ट गैलरी में जाएंगे, फ़िल्टर गैलरी में, और यहाँ पर इस दफ़ा जो है हम इसकी जो है सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो हमने 1 रखी थी उसको हम 2 पे कर देंगे। एज फील्ड जो होती है उसको हम 2 पे कर देंगे। ये हमने ओके किया। इसके बाद हमने दोबारा से इसके भी ब्लेंडिंग ऑप्शंस में क्लिक करना है। ये देखें फ़िल्टर जो हमने सेकंड वाला अप्लाई किया है उसके ब्लेंडिंग मोड पे आपने क्लिक किया। ब्लेंडिंग ऑप्शन में ये आपके सामने विंडो ओपन हुई। इसकी भी ओपेसिटी सिर्फ आपने कम करके 35 तक ऑलमोस्ट ले जानी है, जो कि मेरे पिक्चर के हिसाब से, अगर आपकी इमेज के हिसाब से सेट ना हो रही हो तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।
इसके बाद इसी लेयर पे रहते हुए आपने दोबारा से शार्पन में जाना है फिल्टर्स के अंदर, और अनशार्प मास्क पे क्लिक करके इस दफ़ा जो है इसकी हम नंबर ऑफ अमाउंट जो है सबसे फर्स्ट वाली इसको हम 150 की जगह 150 की जगह 250 कर देंगे और उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमने थर्ड वन इसकी भी ओपेसिटी ज़रा सी कम कर दें, 50 पे कर दें, क्योंकि इसकी ग्रे स्केल काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगा था। इसकी ओपेसिटी हमने कम कर दी इस पूरी लेयर की, सेकंड वाली जो सॉफ्ट डिटेल के नाम से। थर्ड लेयर पे हम आएंगे हाई पास वाली पे। इसमें सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे देखें, ये हाई पास पे हमने क्लिक किया। इसके हाई पास हम 2 पिक्सल्स पे रखकर इसकी हम ये करेंगे कि इसके ब्लेंडिंग मोड को हम चेंज करके ओवरले कर देंगे। तो ये देखें आपका ऑलमोस्ट जो है कम्प्लीटली इफेक्ट आपका तैयार हो चुका है। इस इफेक्ट के लिए हम ये करते हैं कि ऊपर वाली ये 3 लेयर्स जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाकर हमने इसके जो चेंजेस की थी, इसका हम ग्रुप कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं इफेक्ट। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे आके इस ऑप्शन में लेवल्स को सेट करेंगे। लेयर्स पैनल जो है यहाँ से हम लेवल्स इसके ले लेंगे। लेवल्स इसके कुछ इस तरह से हम सेट करेंगे। ज़रा सा आपने दोनों साइड से जो है ग्रे स्टोन और हाईलाइट्स वाली साइड से दोनों तरह से आपने ज़रा सा कम करना है। तो ये कुछ सॉफ्ट डिटेल्स आपकी मज़ीद वाज़े हो गई। इसके बाद सेकंड वन हम वाइब्रेंस पे जाएंगे ताकि इसकी कलर्स कुछ मज़ीद बेहतर हो सकें। वाइब्रेंस में हम यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं और नीचे से भी कुछ वैल्यू इसकी बढ़ा रहे हैं। अगर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अब आप इस वैल्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद थर्ड वन हम कलर बैलेंस में जाएंगे। कलर बैलेंस में हमने सबसे पहले तो है मिड टोन पे काम करना है। मिड टोन में हम जो है यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। इसके बाद इसको भी घटा देंगे, माइनस में जाएगी और ये भी हम माइनस में ले लेंगे। इसके बाद सेकंड वन हम इसके जाएंगे शेडोज़ पे। सेकंड वैल्यू हम इसकी शेडोज़ की चेंज करेंगे। आप वैल्यूज़ को यहाँ से वीडियो के हिसाब से ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ बता दूँ तो हो सकता है आपकी इमेज के साथ वो मैच ना कर रही हो, सूट ना कर रही हो। तो आप ये करें कि इसके हिसाब से आप फॉलो करके देखें, वीडियो के हिसाब से, ट्यूटोरियल के हिसाब से। अगर मैच हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। क्योंकि हर इमेज की रेजोल्यूशन और जो है रेडियस वगैरह, रेजोल्यूशन वगैरह और पिक्सेलेटिंग सब अलग अलग होती हैं। तो हो सकता है कि मैं जो वैल्यूज़ आपको बता रहा हूँ वो आपकी इमेज के हिसाब से ज़्यादा फील कर रही हूँ। जैसे कि मैं दोबारा से मिड टोन में आया हूँ, तो मिड टोन में ये जो है मुझे शेड ज़रा ज़्यादा लग रहा था, तो मैं इसको मज़ीद कम कर देता हूँ। और ये हमारा जो है इफ़ेक्ट तैयार हो चुका है बहुत ही आसानी के साथ। जस्ट हमने 3 स्टेप्स किए थे। अब इसको भी हम ग्रुप कर देते हैं और इसका नाम हम कर देते हैं एडजस्टमेंट्स। ये हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। इसके नीचे वाला जो ग्रुप हमने बनाया था वो था इफ़ेक्ट का, और सबसे नीचे इसका जो मेन इमेज ये पड़ा हुआ है। अब देखिए हम दोनों ग्रुप्स को विजिबिलिटी से हटाकर मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारा इफेक्ट तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई से नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप हमारी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।